सम्राट होटल की लॉबी में संगमरमर के फर्श पर एक तीखी हाई हील की आवाज गूंज रही थी। अरे, फौरन कमरा खाली करो। मैडम के लिए 5 मिनट का इंतजार भी एक अपमान जैसा था। फ्रंट डेस्क पर खड़ा नौजवान कर्मचारी विनम्रता से सिर झुकाए हुए था। माफ कीजिए मैडम, वीआईपी स्वीट में किसी और की बुकिंग है, बस थोड़ा इंतजार। खचाक, ये सब पलक झपकते ही हो गया। लाखों रुपए का लग्जरी बैग कर्मचारी के चेहरे पर दे मारा गया। लॉबी में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो, और फर्श पर खून से सना एक नेम टैग लुढ़क रहा था। लेकिन उस आदमी ने अपने होंठों से खून पोंछा, सिर झुकाए रखा और बस एक शब्द कहा, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद होटल के लोगों को पता चला कि वह कर्मचारी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, और ठीक अगले ही दिन उस मैडम के पति का सब कुछ एक ही रात में राख में मिल गया। शुरू करने से पहले अगर आप मुफ्त में सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हम हर हफ्ते आपको ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाएंगे, और यह भी बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। आज की कहानी शुरू होती है दोपहर के 3 बजे। द ग्रैंड सम्राट पैलेस होटल की लॉबी। चमचमाते संगमरमर के फर्श पर हाई हील्स की आवाज तीखेपन से गूंज रही थी। एक काले चैनल सूट में एक महिला तेजी से चल रही थी। वह सम्राट होटल्स के सीईओ विक्रम सिंह राठौर की पत्नी मीरा राठौर थीं। वीआईपी स्वीट, मीरा राठौर। एक ठंडी आवाज फ्रंट डेस्क पर सुनाई दी। फ्रंट डेस्क मैनेजर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया। उसका नाम अर्जुन शर्मा था, जिसे होटल में सबसे ईमानदार और मेहनती मैनेजर माना जाता था। माफ कीजिए मैडम, लेकिन वीआईपी स्वीट में डबल बुकिंग हो गई है। अगर आप बस 10 मिनट इंतजार करें तो। बस उसी पल खचाक 30 लाख रुपए का हरमीस बैग अर्जुन के बाएं गाल पर पड़ा। लॉबी पल भर में जम सी गई। चेक इन कर रहे विदेशी पर्यटकों की सांसें थम गईं, और बेल बॉय के हाथ से सामान लगभग छूट ही गया था। कॉफी पी रहे मेहमानों ने भी एक साथ सिर घुमाया। एक ग्राहक को इंतजार कराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीरा राठौर की आवाज पूरी लॉबी में गूंज गई। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था और आंखों में तिरस्कार भरा था। अर्जुन के होंठों के कोने से खून की एक लाल धार बह निकली। एक बूंद, 2 बूंद। सफेद संगमरमर के फर्श पर गिरे खून के धब्बे रोशनी में चमक रहे थे। माफ कीजिए मैडम, अर्जुन ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। मीरा एक कदम और आगे बढ़ी। उसके महंगे परफ्यूम की तेज गंध नाक में चुभ रही थी। उसने अपनी उंगली से अर्जुन के सीने पर बार बार चुभोया। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा? मैंने तो कभी यह नाम सुना भी नहीं, और तुम मुझे इंतजार करने के लिए कह रहे हो? जानती हो मैं कौन हूं? मीरा ने अपनी आवाज और ऊंची की। मैं विक्रम सिंह राठौर की पत्नी हूं, तुम्हारे बॉस की पत्नी। लॉबी में मौजूद कर्मचारियों ने अपने सिर और भी नीचे झुका लिए। वे सब जानते थे कि मीरा राठौर के नाम का क्या मतलब है। पिछले साल एक डिपार्टमेंट स्टोर में, उससे पहले एक रेस्टोरेंट में, जब भी वह गुस्सा होती थी किसी न किसी की नौकरी जरूर जाती थी। खचाक, इस बार दाहिने गाल पर। बैग का कोना उसकी गाल की हड्डी पर लगा। इस बार और जोर से और ज्यादा अपमानजनक तरीके से। वीआईपी स्वीट फौरन खाली करो। जो भी वहां है उसे बाहर निकालो अभी। इसी वक्त खून उसकी ठोड़ी से नीचे बह रहा था। उसकी सफेद शर्ट के कॉलर पर लाल धब्बे फैलने लगे। अर्जुन ने फिर से सिर झुकाया। बस 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 10 मिनट? मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती। मीरा ने अपने लग्जरी बैग से अपना फोन निकाला। हीरे जड़े हुए केस की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। उसने स्पीड डायल पर एक बटन दबाया और फोन तुरंत कनेक्ट हो गया। हेलो विक्रम, मैं बोल रही हूं। तुम्हारे होटल में अभी कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। अर्जुन शर्मा नाम का एक कर्मचारी मुझसे बदतमीजी कर रहा है। इसे फौरन नौकरी से निकालो। फोन पर विक्रम की आवाज सुनाई दी। ठीक से तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा है कि वह तुरंत इस मामले को देखेगा। मीरा ने फोन काटा और अर्जुन को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी काम नहीं कर पाओगे। वह मुड़ी। उसकी पाटपा इंडस्ट्री में दोबारा कभी काम नहीं कर पाओगे। हाई हील्स की संगमरमर के फर्श पर टकराने की आवाज लॉबी में गूंजने लगी। टक टक टक, जैसे कोई किसी की किस्मत में कीलें ठोक रहा हो। अगर सर्विस का यही स्तर है तो इस होटल को बंद ही कर देना चाहिए। आजकल के कर्मचारियों को कोई तमीज ही नहीं है।
लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए उसने जोर से कहा, जानबूझकर, ताकि हर कोई सुन सके। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर खून बह रहा था, लेकिन उसका शरीर जरा भी नहीं हिला, जैसे वह तूफान के बीच एक चट्टान हो। एक युवा महिला कर्मचारी ने कांपते हाथों से एक गीला टिश्यू आगे बढ़ाया। मैनेजर सर, युवा महिला कर्मचारी ने। कोई बात नहीं। अर्जुन ने टिश्यू लिया और चुपचाप खून पोंछ लिया। आईने में उसका चेहरा भयानक लग रहा था। दोनों गाल सूज गए थे और होंठ गहरे फट गए थे। लॉबी में सन्नाटा पसरा हुआ था। मेहमान अपने स्मार्टफोन उठाकर कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। कर्मचारी समझ 12 साल की एपली बॉट मेहमान नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फर्श पर खून के धब्बे पड़े थे। उस समय लॉबी के एक कोने में एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह एक काले सूट में अधेड़ उम्र की महिला थी, प्रिया मेनन। वह हेड ऑफिस के चेयरमैन के दफ्तर से आई थी। वह अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिख रही थी। दोपहर 3:15। लॉबी। शारीरिक हमला 2 बार। छत पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाल बत्तियां जल बुझ रही थीं। 4 कैमरे अलग अलग एंगल से हर पल को कैद कर रहे थे। हमले का क्षण, खून के गिरने का नजारा, मीरा राठौर का चेहरा और अर्जुन के घाव। अर्जुन ने खून सना रूमाल अपनी जेब में रखा और वापस फ्रंट डेस्क पर चला गया। सूजा हुआ चेहरा, फटे हुए होंठ, लेकिन वह हमेशा की तरह अगले ग्राहक का स्वागत कर रहा था। नमस्ते, द ग्रैंड सम्राट पैलेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? लेकिन उस पल सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। मीरा राठौर के लिफ्ट में जाने के बाद लॉबी में एक भारी सन्नाटा छा गया, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। कोई भी हिल नहीं रहा था। चेक इन का इंतजार कर रहा विदेशी जोड़ा अभी भी सदमे में था और लाउंज में बैठे मेहमानों ने अपने कॉफी कप नीचे रख दिए थे और अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। 3 बूंदें, 4 बूंदें, 5 बूंदें। सफेद संगमरमर पर लाल निशान रोशनी में और भी साफ दिख रहे थे। यह किसी की गरिमा के टूटने का सबूत था। अर्जुन धीरे से फ्रंट डेस्क के पीछे गया। वह छोटे से रेस्ट रूम के आईने के सामने खड़ा हुआ। उसका बायां गाल लाल और सूजा हुआ था और दाहिनी गाल की हड्डी पर बैग के कोने से लगा गहरा घाव था। उसके होंठ फट गए थे और अभी भी खून रिस रहा था। उसने ठंडा पानी चलाया। लाल पानी सफेद सिंक में घूमता हुआ गायब हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी भी बार धोने पर गालों की जलन कम नहीं हो रही थी। जब वह वापस लॉबी में आया तो कर्मचारियों की निगाहें उस पर टिक गईं। उनकी आंखों में सहानुभूति थी या डर, यह कहना मुश्किल था, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। मीरा राठौर के नाम के आगे सब बेबस थे। एक सफाई कर्मचारी महिला बाल्टी और पोंछा लेकर आई। वह लगभग 60 साल की थी। उन्होंने घुटने टेके और फर्श पोंछने लगी। खिस खिस। जैसे जैसे पोंछा घूम रहा था, लाल निशान धुंधले हो रहे थे, लेकिन संगमरमर की दरारों में समाया खून का धब्बा आसानी से नहीं मिट रहा था। बेचारे नौजवान ने क्या किया है? एक हल्की सी आह निकली। इस होटल में 10 साल काम करने के दौरान उन्होंने ऐसे कई नजारे देखे थे। मीरा राठौर जहां से भी गुजरती थी, वहां किसी न किसी का घाव जरूर रह जाता था। लॉबी की आवाजें आज कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थीं। एयर कंडीशनर की भिन भिनाहट, घड़ी की टिक टिक और दूर से आती लिफ्ट की घंटी। जो आवाजें आमतौर पर दब जाती थीं, वे खामोशी में और भी तेज हो गई थीं। लाउंज में बैठा एक अधेड़ जोड़ा चुपचाप उठा। बिल चुकाने के बाद एक जापानी परिवार भी जल्दी से लॉबी से निकल गया, जैसे वे उस असहज माहौल से बचना चाहते हों। एक एक करके लोग जा रहे थे। फ्रंट डेस्क पर फोन बजा। ट्रिन ट्रिन। अर्जुन ने रिसीवर उठाया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन आवाज हमेशा की तरह थी। जी, फ्रंट डेस्क। मिस्टर अर्जुन, मैं एचआर से बोल रहा हूं। कृपया अभी 15वीं मंजिल पर आ जाइए। यह एक अपेक्षित कॉल थी। मीरा राठौर का एक फोन हमेशा इसी तरह खत्म होता था। ठीक है। जैसे ही उसने रिसीवर रखा, उसके सहकर्मियों ने उसे अफसोस भरी नजरों से देखा। किसी ने सिर हिलाया, किसी ने आह भरी, लेकिन किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने अपनी टाई ठीक की। उसने खून सने शर्ट के कॉलर को ठीक किया और अपने बिखरे बालों को हाथ से संवारा। वह आखिरी पल तक सलीके से दिखना चाहता था। वह लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ। डिंग। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर मौजूद मेहमान उसके चेहरे को देखकर चौंक गए। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया।
माफ कीजिए, यह एक सामान्य अभिवादन था, लेकिन आज यह अलग लग रहा था। लॉबी के एक कोने में प्रिया मेनन अभी भी वहीं थीं। वह अपनी काली डायरी में तेजी से कुछ लिख रही थीं। समय, तारीख, गवाहों की सूची, घटना का विवरण। वह एक रिपोर्ट की तरह सब कुछ विस्तार से लिख रही थीं। कंसीयर्ज डेस्क पर मिस्टर खन्ना ने एक गहरी सांस ली। एक और गया। बगल में एक जूनियर ने पूछा, क्या मिस्टर अर्जुन का भी आज आखिरी दिन है? सीईओ की पत्नी से पंगा लेने वाला कोई भी आज तक नहीं बचा। कर्मचारी चिंता में अपने अपने काम पर लौट गए। अगला कौन होगा? मीरा राठौर का अगला निशाना कौन होगा? सबने सिर झुका लिया और सावधानी से काम करने लगे। दोपहर की धूप लॉबी की कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। जहां खून पोंछा गया था, वह जगह धूप में चमक रही थी। दूर से साफ दिख रही थी, लेकिन करीब से देखने पर एक हल्का सा धब्बा बाकी था। संगमरमर में समाया निशान आसानी से नहीं मिटता था। सफाई कर्मचारी महिला ने आखिरी बार पोंछा लगाया और उठी। अब ठीक है, लेकिन वह भी जानती थी, आंखों से दिखने वाला खून तो साफ हो गया था, लेकिन अनदेखे घाव इस होटल के हर कोने में मौजूद थे। शाम ढलने लगी। लॉबी धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट रही थी। नए मेहमान आ रहे थे और कर्मचारी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे अभी भी चल रहे थे। वे अपनी लाल बत्ती चमकाते हुए चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। उस रात किसी को पता नहीं चला, लेकिन कुछ हरकत शुरू हो गई थी। होटल बाहर से शांत था। उस रात 10 बजे सम्राट होटल के सीईओ दफ्तर में विक्रम सिंह राठौर अपनी चमड़े की कुर्सी में धंसा हुआ था। मेज पर व्हिस्की का गिलास रखा था और सिगार का धुआं कमरे में भरा हुआ था। उसका चेहरा झुंझलाहट से बिगड़ा हुआ था। अर्जुन शर्मा, मैंने तो यह नाम कभी सुना भी नहीं। उसने इंटरकॉम दबाया। सिक्योरिटी हेड, फौरन ऊपर आओ। 5 मिनट बाद सिक्योरिटी हेड हांफता हुआ अंदर आया। वह 40 साल का एक आदमी था। उसके माथे पर पसीना था। सर, आपने बुलाया? आज दोपहर लॉबी के सीसीटीवी फुटेज है ना? सब डिलीट कर दो। सिक्योरिटी हेड हैरान रह गया। लॉबी के सीसीटीवी? सर, किस समय के वीडियो? दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। बैकअप सर्वर से भी सब कुछ साफ कर दो। कोई निशान मत छोड़ना। विक्रम ने व्हिस्की का एक घूंट लिया और कहा, मेरी पत्नी से थोड़ी गलती हो गई। कोई फालतू की अफवाह उड़े उससे पहले इसे संभाल लो। सिक्योरिटी हेड ने सिर झुकाया। जी सर, मैं अभी करता हूं। 30 मिनट बाद बेसमेंट के सिक्योरिटी रूम में सिक्योरिटी हेड कंप्यूटर के सामने बैठा था। मॉनिटर पर आज दोपहर की रिकॉर्डिंग फाइलें दिख रही थीं। उसने माउस से उस समय की फाइलों को चुना, डिलीट बटन पर क्लिक किया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। डिलीट नहीं किया जा सकता, आपके पास अनुमति नहीं है। एक लाल चेतावनी बॉक्स दिखाई दिया। सिक्योरिटी हेड ने अपनी आंखें मली। उसने फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही था। यह क्या है? उसने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में फिर से लॉग इन किया। उसने उच्चतम स्तर का एक्सेस कोड डाला, लेकिन फिर भी वही संदेश आ रहा था, डिलीट करना अक्षम। यह हेड ऑफिस ऑडिट टीम द्वारा प्रबंधित फाइल है। सिक्योरिटी हेड का चेहरा सफेद पड़ गया। हेड ऑफिस ऑडिट टीम? कब से? उसने जल्दी से सिस्टम लॉग चेक किया। स्क्रीन पर जो लिखा था उसे देखकर उसका मुंह खुला रह गया। सिस्टम परिवर्तन की तारीख 6 महीने पहले। आदेशकर्ता हेड ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिस। विवरण: हिंसा की घटना होने पर स्वचालित बैकअप और डिलीट करना अक्षम। उसके हाथ कांपने लगे। सिक्योरिटी हेड ने फिर से जांच की। वीडियो फाइल के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, बैकअप पूरा हुआ, हेड ऑफिस सर्वर पर भेजा गया। इसका मतलब था कि घटना के सिर्फ 1 मिनट के भीतर वीडियो हेड ऑफिस भेज दिया गया था। बहुत देर हो चुकी है। सिक्योरिटी हेड ने फोन उठाया। कांपती उंगलियों से उसने नंबर मिलाया। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। विक्रम की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। क्या बड़ी गड़बड़ हो गई? लॉबी का सीसीटीवी डिलीट नहीं हो रहा है। वह पहले ही हेड ऑफिस सर्वर पर ऑटोमेटिक रूप से भेजा जा चुका है। क्या? रिसीवर के दूसरी तरफ से कुछ टूटने की आवाज आई। शायद व्हिस्की का गिलास था। सिस्टम किसने बदला? मेरी इजाजत के बिना। 6 महीने पहले हेड ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिस का आदेश था। आधिकारिक दस्तावेज पर मुहर भी लगी थी। इसकी लगी हेड ऑफिस का तरह। फोन कट गया। सिक्योरिटी रूम में कर्मचारी एक दूसरे को बेचैनी से देखने लगे। सब एक ही बात सोच रहे थे, 6 महीने पहले ही क्यों? और सिर्फ हिंसा की घटनाओं का ही ऑटोमेटिक बैकअप क्यों? उधर विक्रम के दफ्तर में वह अपने बालों को नोच रहा था। मेज पर रखे कागज फर्श पर बिखरे थे और टूटे गिलास के टुकड़े कालीन में धंसे हुए थे।
हेड ऑफिस क्यों? एक बेचैन करने वाला ख्याल उसके दिमाग में आया। कहीं यह किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया? 6 महीने, यह वही समय है जब अर्जुन शर्मा ने नौकरी शुरू की थी। उसने फिर से फोन मिलाया, इस बार अपनी पत्नी को। हेलो, मीरा की सुस्त आवाज आई। तुमने आज होटल में क्या किया था? क्या किया? बस एक बदतमीज कर्मचारी को सबक सिखाया। क्यों? सबक नहीं सिखाया, उसे मारा है, और वह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। हेड ऑफिस चला गया है। कुछ पल की खामोशी, फिर मीरा हंस पड़ी। तो क्या हुआ? हम इस ग्रुप के सबसे ताकतवर लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन विक्रम बेचैन था। हाल ही में हेड ऑफिस की हरकतें कुछ ठीक नहीं थीं। जमीनी प्रबंधन, ग्राहक पहले जैसी बातें बार बार कही जा रही थीं। सुबह 2 बजे सम्राट ग्रुप के हेड ऑफिस सर्वर रूम में ऑटोमेटिक रूप से बैकअप की गई वीडियो फाइल चुपचाप सेव हो चुकी थी। 4 अलग अलग एंगल से बनी साफ वीडियो। मीरा का अर्जुन को मारना, सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड था। फाइल का नाम अपने आप बन गया था और उस फाइल पर एक खास निशान था। देखने के लिए लंबित। सिक्योरिटी हेड पूरी रात सो नहीं सका। वह बार बार डिलीट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। जैसे कोई लोहे का किला हो, वह वीडियो टच से मस नहीं हुआ। आखिर किसने और क्यों? उसने 6 महीने पुराने दस्तावेज को फिर से देखा। यह निश्चित रूप से हेड ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिस का आदेश था और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों गया था? लेकिन सीसीटीवी वीडियो अब हेड ऑफिस सर्वर की गहराइयों में सुरक्षित था, एक टाइम बम की तरह, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वीडियो जल्द ही एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। सुबह 5 बजे सम्राट ग्रुप के हेड ऑफिस चेयरमैन के दफ्तर में गायत्री देवी खिड़की से बाहर देख रही थीं। वह 73 साल की थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही पैनापन था। उनकी मेज पर एक पुराने अखबार की कतरन रखी थी। सम्राट ग्रुप के बड़े बेटे राजवर्धन सिंह की सड़क हादसे में मौत। यह 10 साल पुरानी खबर थी। पीले पड़ चुके कागज पर उनकी उंगलियां धीरे धीरे घूम रही थीं, जैसे वह उस दिन की यादें ताजा कर रही हों। राजवर्धन। एक हल्की सी आह निकली। दरवाजा धीरे से खुला और प्रिया मेनन अंदर आई। वह 40 साल की थीं और 10 साल से चेयरमैन के साथ थीं। उनके हाथ में एक कप चाय और एक लिफाफा था। मैडम, कल का वीडियो। प्रिया ने लिफाफा आगे बढ़ाया। चेयरमैन ने उसे लिए बिना मेज पर रखने का इशारा किया। वह लड़का कैसा था? उसने आखिर तक सिर नहीं उठाया। मैडम, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। चेयरमैन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। खून आखिर खून होता है। प्रिया ने चाय डालते हुए सावधानी से पूछा, क्या आप पोते को बताएंगी? अभी नहीं। चेयरमैन उगते सूरज को देखने लगी। मुंबई शहर धीरे धीरे जाग रहा था। दुनिया को पहले यह देखना होगा कि वह कैसा इंसान है, खून के रिश्ते से नहीं बल्कि अपनी गरिमा से। उन्होंने एक दराज खोली, अंदर से एक पुराना दस्तावेज निकाला। गोद लेने की प्रक्रिया रद्द करने का प्रमाण पत्र। अर्जुन शर्मा। यह 10 साल पुराना दस्तावेज था। उस पर चेयरमैन के हस्ताक्षर और अदालत की मुहर थी। 10 साल पहले मैंने इस बच्चे को परिवार से मिटा दिया था, कानूनी तौर पर, पूरी तरह से। प्रिया को वह दिन याद था, बड़े बेटे की मौत के 1 महीने बाद, जब चेयरमैन ने अपने पोते को बुलाकर आखिरी बात की थी। अब तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, अपने मामा के नाम से विदेश जाकर पढ़ाई करो। उस समय 20 साल का अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसने अपनी दादी का फैसला मान लिया था। उसने यह भी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करना है। चेयरमैन ने दस्तावेज को सहलाया, उसे खून के प्यासों से बचाने के लिए। इस खानदान के लालच से उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें 10 साल पहले का वह दिन याद आ गया। रात 11 बजे एक जरूरी फोन कॉल। मैडम, राजवर्धन सर का एक्सीडेंट हो गया है। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई हुई कार। गवाहों का कहना था कि ब्रेक नहीं लगे। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसे एक हादसा मान लिया गया। लेकिन चेयरमैन जानती थीं, उनके बेटे ने मरने से 1 दिन पहले आखिरी बात कही थी, माँ, मैं इस काले धन के मामले को और नजरअंदाज नहीं कर सकता। कल मैं बोर्ड मीटिंग में सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन वह मर गया। चेयरमैन ने अखबार की कतरन फिर से खोली। खबर के एक कोने में एक छोटा सा नोट था। उनके बेटे की लिखावट में, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। राजवर्धन, तुम्हारा बेटा लौट आया है, तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करने। प्रिया ने एक और फाइल आगे बढ़ाई। यह पिछले 6 महीनों की पोते की वर्क रिपोर्ट है। यह एक मोटी फाइल थी। चेयरमैन एक पन्ना पलटने लगी। वीआईपी ग्राहक सेवा मैनुअल की समीक्षा। रिपोर्ट
कर्मचारी प्रशिक्षण की स्थिति का विश्लेषण, ग्राहक शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में सुधार का प्रस्ताव। हर रिपोर्ट एक ही चीज की ओर इशारा कर रही थी, लोगों से व्यवहार करने का तरीका, कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ग्राहक कर्मचारियों से क्या कहते हैं। आखिरी पन्ने पर लिखे वाक्य को चेयरमैन ने जोर से पढ़ा। गरिमा पद से नहीं आती, यह लोगों के प्रति हमारे व्यवहार से आती है। चेयरमैन की आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल अपने पिता जैसा है। उन्होंने लिफाफा खोला, अंदर एक यूएसबी थी। कल लॉबी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो, इसे कब सार्वजनिक करना है? अभी समय नहीं आया है मैडम, हमें और देखना होगा। चेयरमैन ने सिर हिलाया। हाँ, गरिमा एक घटना से साबित नहीं होती। सुबह 8 बजे होटल के रेस्ट रूम में अर्जुन अपनी वर्क नोटबुक खोले हुए था। उसका बायां गाल अभी भी सूजा हुआ था और होंठ का घाव भरा नहीं था, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं थे। घटना की रिपोर्ट, ग्राहक सेवा के दौरान शारीरिक टकराव। वह बिना किसी भावना के शांति से लिख रहा था। समय, स्थान, स्थिति, प्रतिक्रिया, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति यह सब रिकॉर्ड कर रहा हो। एक सहकर्मी ने कॉफी देते हुए पूछा, अर्जुन तुम ठीक हो? तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। मैं ठीक हूं। एचआर वालों ने क्या कहा? क्या तुम्हें सच में निकाला जा रहा है? अर्जुन ने एक पल के लिए पेन रोका। पता नहीं, लेकिन मैंने जो किया वह गलत नहीं था। लेकिन वह सीईओ की पत्नी है। पद इंसान को नहीं बनाता, इंसान पद को बनाता है। सहकर्मी ने और कुछ नहीं पूछा। अर्जुन की आंखों में एक दृढ़ विश्वास था, जैसे वह एक ऐसा इंसान हो जिसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। बाहर से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। अर्जुन ने रिपोर्ट बंद की और खिड़की से बाहर देखा। दूर हेड ऑफिस की इमारत दिख रही थी, 50 मंजिला ऊंची इमारत। वह जानता था कि सबसे ऊपर चेयरमैन का दफ्तर है। 10 साल बाद वह मुंबई लौटा था। 10 साल बाद वह अपने परिवार से मिला था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। अर्जुन की जेब में एक पुरानी तस्वीर थी, अपने पिता के साथ ली गई आखिरी तस्वीर। पिता उसे गले लगाए मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे पिता की लिखावट में एक वाक्य था, अर्जुन, लोगों के ऊपर नहीं, लोगों के साथ खड़ा होना। उसने तस्वीर को सहलाते हुए धीरे से कहा, पिताजी, मैं सही कर रहा हूं ना? हेड ऑफिस के चेयरमैन के दफ्तर में प्रिया मेनन कंप्यूटर के सामने बैठी थीं। स्क्रीन पर विक्रम सिंह राठौर के पिछले 5 साल के लेन देन का ब्यौरा था। फर्जी ठेके, अवैध ट्रांसफर और करीबी कंपनियों के जरिए पैसे की वापसी। काले धन का जटिल जाल एक नजर में साफ दिख रहा था। मैडम, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चेयरमैन ने सिर हिलाया। अच्छा है, अब शुरू होगा गरिमा का इम्तिहान। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे कहीं उनका पोता था। खून का रिश्ता छिपाया था, लेकिन दिल हमेशा साथ था। राजवर्धन, तुम्हारा बेटा वैसा ही बना है जैसा मैं चाहती थी। अब दुनिया को यह साबित करना है। सुबह की धूप चेयरमैन के दफ्तर में भर गई थी, लेकिन उस रोशनी में 10 साल पुरानी त्रासदी की परछाई अभी भी मंडरा रही थी। एक अनसुलझा रहस्य, एक अधूरा सच और एक आने वाला न्याय। सुबह 10 बजे विक्रम सिंह राठौर के सीईओ दफ्तर में मेज पर एक फाइल रखी थी। कवर पर शीर्षक साफ था, बोर्ड मीटिंग का तत्काल एजेंडा, प्रबंधन में पीढ़ीगत बदलाव का प्रस्ताव। विक्रम ने अपना पेन उठाया और हस्ताक्षर किए। उसकी लिखावट मोटी और आत्मविश्वास से भरी थी, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। अगले सीईओ के उम्मीदवार के तौर पर उसने अपना ही नाम लिखा था। खिड़की से हेड ऑफिस की इमारत दिख रही थी, 50 मंजिला टॉवर। उसने सबसे ऊपरी मंजिल पर बने चेयरमैन के दफ्तर को देखा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने दस्तावेज को एक लिफाफे में रखा, लाल सील लगाई और दराज खोली। अंदर और भी फाइलें भरी थीं। सम्राट डेवलपमेंट के ठेके, कंसल्टिंग भुगतान के रिकॉर्ड, फाउंडेशन को दान की रसीदें। सभी दस्तावेज कानूनी लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे काले धन का एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया रास्ता छिपा था। विक्रम ने फाइलों के ढेर को सहलाया। यह 5 साल में बनाया गया उसका साम्राज्य था। दोपहर 2 बजे सम्राट होटल के बेसमेंट पार्किंग में एक काली बेंच आई। विक्रम उतरा और बगल की सीट से एक 40 साल का आदमी भी उतरा। महंगी घड़ी, सिला हुआ सूट, शानदार जूते। वह आदमी एक खंभे के पीछे चला गया, एक अंधेरी जगह जो सीसीटीवी के एंगल से बाहर लग रही थी। एक ब्रीफकेस का आदान प्रदान हुआ। आदमी ने लिफाफा खोला और अंदर देखा। कॉन्ट्रैक्ट और कैश, 20 करोड़ रुपए का एक फर्जी ठेका। उन्होंने हाथ मिलाया, छोटा और दृढ़।
आदमी चला गया और विक्रम अपनी कार से टेक लगाकर सिगरेट जलाने लगा। धुआं पार्किंग की हल्की रोशनी में फैल गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि छत पर लगा एक नया सीसीटीवी कैमरा यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। 6 महीने पहले लगाया गया एक नया सिस्टम जिसमें कोई भी एंगल नहीं बचता था। एक लाल बत्ती जल बुझ रही थी। उसी समय हेड ऑफिस के ऑडिट डिपार्टमेंट में ऑडिट हेड मिस्टर वर्मा की स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। पार्किंग, हाथ मिलाना, ब्रीफकेस, सब कुछ साफ था। उन्होंने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया, फाइल का नाम डाला। फोल्डर खोलने पर ऐसी दर्जनों फाइलें थीं, तारीख, जगह और पार्टी के हिसाब से 5 साल का रिकॉर्ड। मिस्टर वर्मा ने एक नई फाइल बनाई, काले धन का प्रवाह, अंतिम रिपोर्ट। स्क्रीन पर एक जटिल चार्ट बन गया। सम्राट डेवलपमेंट से शुरू हुआ तीर कई कंपनियों से होता हुआ वापस विक्रम की करीबी कंपनी में आ रहा था। कुल रकम 350 करोड़ रुपए। हर एक नंबर के साथ सबूत जुड़े थे, बैंक स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, गवाहों के बयान। कोई कमी नहीं थी। प्रिंटर चलने लगा। एक 120 पन्नों की रिपोर्ट धीरे धीरे जमा हो गई। कवर पर लिखा शीर्षक ठंडक से चमक रहा था, विक्रम सिंह राठौर, काले धन और गबन के आरोपों पर व्यापक रिपोर्ट, गोपनीय, शाम 6 बजे। मीरा राठौर के पेंट हाउस में 3000 वर्ग फुट के लिविंग रूम में लग्जरी शॉपिंग बैग भरे थे। चैनल, हर्मीस, डायर, लुई विटों, आज की शॉपिंग की जीत। मीरा ने एक नया बैग आईने के सामने रखकर देखा। 10 लाख रुपए का मगरमच्छ के चमड़े का बैग। उसके होठों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। सोफे पर एक मैगजीन खुली पड़ी थी, हाई सोसाइटी पार्टियों पर एक विशेष लेख। उसकी एक बड़ी तस्वीर छपी थी, सम्राट ग्रुप के सीईओ की पत्नी मीरा राठौर एक चैरिटी इवेंट में। लेकिन लेख के नीचे कमेंट्स अलग थे। फिर से किसी पर रौब जमाने गई होंगी। पिछली बार डिपार्टमेंट स्टोर में एक कर्मचारी पर चिल्ला रही थी, पैसों से गरिमा नहीं खरीदी जा सकती। मीरा ने कमेंट्स नहीं पढ़े, या यूं कहें कि वह पढ़ना नहीं चाहती थी। वह मानती थी कि वह परफेक्ट है। रात 9 बजे अर्जुन के 1 रूम अपार्टमेंट में छोटी सी मेज पर सिर्फ एक लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर 6 महीने की रिपोर्टें थीं। अर्जुन ने एक नई फाइल खोली, शीर्षक लिखा अंतिम रिपोर्ट, गरिमा का अभाव और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार के उपाय। कीबोर्ड की आवाज छोटे से कमरे में गूंज रही थी। उसकी उंगलियां रुकीं। आईने में उसे अपना चेहरा दिखा, अभी भी सूजा हुआ गाल, न भरा हुआ होंठ। उसने आखिरी वाक्य लिखा, लालच एक खुशबू नहीं बल्कि एक बदबू थी, और यह बदबू पूरे संगठन में फैल चुकी है। उसने फाइल सेव की। यह अपने आप हेड ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिस के सर्वर पर अपलोड हो गई। बाहर मुंबई की रात की रोशनी चमक रही थी। सुबह 1 बजे चेयरमैन के दफ्तर में गायत्री देवी ने अभी भी लाइट जला रखी थी। मेज पर 2 लिफाफे रखे थे। एक मिस्टर वर्मा की रिपोर्ट थी, काले धन और गबन के सबूत। दूसरा अर्जुन की रिपोर्ट थी, गरिमा, संगठन, संस्कृति, लोगों से व्यवहार। चेयरमैन ने दोनों लिफाफों को एक साथ रखकर देखा। नंबर और दर्शन, सबूत और विश्वास, अपराध और गरिमा, सब कुछ तैयार हो रहा था। प्रिया ने चाय डालते हुए धीरे से पूछा, आप कब कदम उठाएंगी? चेयरमैन ने जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रही थी। सुबह होने वाली थी। मुंबई का आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। सुबह की हवा ठंडी और शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर कुछ चल रहा था। सबूत जमा हो रहे थे, नंबर जोड़े जा रहे थे, और सच सतह पर आ रहा था। विक्रम के ब्रीफकेस में बोर्ड मीटिंग का एजेंडा था। मिस्टर वर्मा के सेफ में एक 120 पन्नों की रिपोर्ट बंद थी। अर्जुन के लैपटॉप में आखिरी रिपोर्ट सेव थी, और चेयरमैन की मेज पर सब कुछ पलटने का बस एक फैसला बाकी था। सुबह 10 बजे सम्राट ग्रुप के हेड ऑफिस की 25वीं मंजिल पर एक बंद बोर्डरूम के बाहर गार्ड खड़े थे। वे पहचान पत्र देखकर आने वालों की सूची जांच रहे थे। यह एक आपातकालीन बैठक थी जिसमें सिर्फ 12 निदेशक ही शामिल हो सकते थे। बैठक के कमरे में एक लंबी अंडाकार मेज थी, जिसके दोनों ओर 12 चमड़े की कुर्सियां थीं। मेज के बीच में पानी की बोतलें और गिलास रखे थे। विक्रम सिंह राठौर सबसे पहले अंदर आया। उसने एक ग्रे सूट पहना था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने अपना ब्रीफकेस मेज पर रखा और बैठ गया। उसने एजेंडा निकाला और खोला। प्रबंधन में पीढ़ीगत बदलाव और नए सीईओ का चुनाव। बाकी निदेशक एक एक करके आने लगे।
ज्यादातर 60 साल के पुरुष थे। ग्रुप के संस्थापक सदस्य, बाहर से आए एग्जीक्यूटिव और बड़े शेयरधारक सब गंभीर चेहरों के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बैठक का दरवाजा बंद हो गया। ठीक 10 बजे चेयरमैन गायत्री देवी अंदर आईं। सब खड़े हो गए। चेयरमैन धीरे धीरे अपनी मुख्य कुर्सी की ओर बढ़ी। उन्होंने एक काला सूट और एक मोती का हार पहना था। ज्यादा आकर्षक नहीं, लेकिन प्रभावशाली। बैठ जाइए। चेयरमैन की आवाज धीमी और शांत थी। निदेशक बैठ गए। जैसे ही विक्रम ने अपनी फाइल खोलने की कोशिश की, चेयरमैन ने हाथ उठाया। आज का एजेंडा कुछ और है। विक्रम का हाथ रुक गया। प्रिया मेनन लैपटॉप और प्रोजेक्टर रिमोट के साथ अंदर आईं। सामने की स्क्रीन पर रोशनी हुई। पिछले हफ्ते सम्राट होटल में एक घटना हुई थी। चेयरमैन की आवाज कमरे में गूंजी। स्क्रीन रोशन हुई। सम्राट होटल की लॉबी। दोपहर 3 बजे। फ्रंट डेस्क। कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज 4 हिस्सों में स्क्रीन पर चल रही थी। मीरा राठौर अंदर आ रही थी। निदेशक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। वीडियो चलता रहा। लग्जरी बैग का अर्जुन के गाल पर पड़ना, खून का बहना, मीरा का चिल्लाना, अर्जुन का सिर झुकाना। बैठक के कमरे में सन्नाटा छा गया। 15 मिनट का वीडियो खत्म हुआ। स्क्रीन बंद हो गई और सिर्फ ट्यूबलाइट की रोशनी कमरे में रह गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। चेयरमैन ने मेज पर रिमोट रखा। क्लिक की हल्की आवाज बहुत तेज सुनाई दी। पीड़ित का नाम अर्जुन शर्मा है। चेयरमैन ने आगे कहा, सम्राट होटल का फ्रंट डेस्क मैनेजर। और कुछ पल की खामोशी। मेरा पोता। बैठक का माहौल जम गया। विक्रम के हाथ से पेन गिर गया। क्लिंग। संगमरमर के फर्श पर पेन के लुढ़कने की आवाज ही गूंज रही थी। पोता। विक्रम की आवाज कांप रही थी। निदेशक एक दूसरे को देखने लगे। सदमा, उलझन, हैरानी, सारे भाव मिले जुले थे। चेयरमैन अपनी जगह से नहीं हिली। वह अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठी उन्हें देख रही थीं। 10 साल पहले मेरे बेटे की मौत हो गई थी। आप सब जानते हैं। निदेशकों ने सिर हिलाया। अर्जुन उसी का बेटा है। कानूनी तौर पर गोद लेने की प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, लेकिन खून का रिश्ता नहीं मिटाया जा सकता। प्रिया मेनन ने फाइलें बांटना शुरू कर दिया। हर निदेशक के सामने एक कॉपी रखी गई। अर्जुन शर्मा का पहचान पत्र, परिवार के रिश्ते का प्रमाण पत्र, कॉपी संलग्न। फाइल खोलने वाले निदेशकों की आंखें फैल गईं। जन्म प्रमाण पत्र, गोद लेने की प्रक्रिया रद्द करने का दस्तावेज, विदेश में पढ़ाई का रिकॉर्ड, सब कुछ साबित हो रहा था। विक्रम ने फाइल को मुट्ठी में भींच लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। तो वह कर्मचारी छुपा हुआ वारिस था। बगल में बैठे एक निदेशक ने फुसफुसाया। चेयरमैन धीरे धीरे उठी। कर्मचारी भी इंसान होते हैं, ग्राहक भी इंसान होते हैं, और सीईओ भी इंसान होता है। कमरे में टहलते हुए चेयरमैन ने कहा, लेकिन कुछ लोग यह भूल गए। उन्हें लगा कि पद इंसान से बड़ा है। चेयरमैन विक्रम के पीछे खड़ी हुई। जो संगठन अपने लोगों पर हाथ उठाता है, उसका कोई भविष्य नहीं है। चेयरमैन की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। विक्रम सिर नहीं उठा सका। उसके माथे पर पसीना था। चेयरमैन वापस अपनी मुख्य कुर्सी पर आईं। बोर्ड इस मामले पर चर्चा करेगा कि क्या करना है। और फिर चेयरमैन ने विक्रम को देखा। और सीईओ की योग्यता पर भी विचार किया जाएगा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम, ये आज की बैठक यहीं खत्म होती है। कल सुबह फिर से मिलेंगे। चेयरमैन उठी। प्रिया ने दरवाजा खोला। चेयरमैन के जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया। कमरे में 11 निदेशक ही रह गए। कोई भी हिला नहीं, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। विक्रम मेज पर हाथ रखे हुए था। फाइलें बिखरी थीं और गिरा हुआ पेन अभी भी फर्श पर पड़ा था। एक निदेशक ने धीरे से कहा, विक्रम, यह बहुत बड़ी गड़बड़ है। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसे गलियारे में जाती हुई चेयरमैन की पीठ दिख रही थी। उनके कदम स्थिर थे। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या अगले चरण पर बढ़ना है? अभी नहीं। उन्हें खुद बिखरते हुए देखना है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। बैठक के कमरे में अभी भी सन्नाटा था। स्क्रीन बंद थी, लेकिन वह वीडियो सबकी आंखों में जिंदा था। लग्जरी बैग का चेहरे पर पड़ना, बहता हुआ खून, सिर झुकाए हुए नौजवान, और यह सच कि वह नौजवान चेयरमैन का पोता था। विक्रम का फोन बजा। मीरा राठौर का था। उसने फोन नहीं उठाया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह बटन भी नहीं दबा पा रहा था। दोपहर की धूप बैठक की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तेज रोशनी में धूल के कण उड़बाता रहे थे, लेकिन कमरे का माहौल अभी भी भारी और ठंडा था। दोपहर 3 बजे
बोर्ड मीटिंग खत्म होने के 6 घंटे बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया। न्यूज पोर्टल्स की टॉप ट्रेंडिंग खबर थी सम्राट ग्रुप की दादागिरी, दूसरे नंबर पर अरबपति की पत्नी का हमला और तीसरे पर चेयरमैन का पोता होटल कर्मचारी। एक क्लिक पर खबरें बरस रही थीं। 50, 100, 200 ब्रेकिंग न्यूज के अलर्ट रुक नहीं रहे थे। एक्सक्लूसिव, सम्राट होटल के सीईओ की पत्नी ने कर्मचारी को पीटा, सीसीटीवी में कैद। पीड़ित चेयरमैन का असली पोता 10 साल से पहचान छिपाई, लग्जरी बैग से चेहरे पर मारा, होंठ फटे। हर खबर के साथ तस्वीरें थीं। होटल लॉबी का एक धुंधला स्क्रीनशॉट, मीरा राठौर का साइड प्रोफाइल, फर्श पर गिरा खून, साफ नहीं लेकिन पहचानने के लिए काफी था। कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई। लगता है लग्जरी तो खरीद ली लेकिन गरिमा नहीं खरीद पाई। कर्मचारी का पोता होना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि किसी इंसान को मारा गया। सारे अमीर ऐसे ही होते हैं। बहिष्कार करो। दोपहर 4 बजे स्टॉक एक्सचेंज में सम्राट ग्रुप के शेयर गिरने लगे। 5,200 रुपये से शुरू हुआ शेयर 4,500 रुपये पर आ गया। 10% की गिरावट। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया। बेचने के ऑर्डर बरस रहे थे। ट्रेडर्स के मॉनिटर पर सिर्फ लाल नंबर थे। सम्राट होटल्स के शेयर की हालत और भी खराब थी। वह लोअर सर्किट के करीब पहुंच गया था। हेड ऑफिस की पीआर टीम फोन उठाते उठाते थक गई थी। सम्राट ग्रुप, माफीनामा कब आएगा? सीईओ की पत्नी का क्या कहना है? क्या चेयरमैन का इंटरव्यू हो सकता है? 20 कर्मचारी भी कम पड़ रहे थे। फैक्स मशीन से इंटरव्यू के अनुरोध लगातार आ रहे थे। शाम 5 बजे विक्रम के सीईओ दफ्तर में वह अपनी मेज पर बैठा था। मॉनिटर पर न्यूज पोर्टल खुला था लेकिन माउस पकड़े हुए उसके हाथ हिल नहीं रहे थे। मेज पर रखा फोन बजा। सेक्रेटरी का था। सर, पत्रकार लॉबी में जमा हो गए हैं, क्या करें? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप रिसीवर रख दिया। उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मीरा राठौर। आज यह 30वीं कॉल थी। उसने न फोन काटा न उठाया, बस बजने दिया। मेज के कोने पर रखा नेम प्लेट उसकी नजर में आया। सीईओ, सम्राट होटल्स, विक्रम सिंह राठौर। सोने के अक्षर रोशनी में चमक रहे थे। 5 साल से संभाला हुआ पद। उसने नेम प्लेट उठाया। हाथ में उसका वजन महसूस हुआ, लेकिन अब यह वजन एक बोझ लग रहा था। उसने नेम प्लेट वापस मेज पर रख दिया। टक, एक हल्की सी आवाज जो बहुत तेज सुनाई दी। शाम 6 बजे मीरा राठौर के पेंट हाउस में वह सोफे पर बैठी टैबलेट देख रही थी। उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थीं। न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, कम्युनिटी फोरम, हर जगह उसी की कहानी थी। बॉयकॉट सम्राट ग्रुप, नंबर एन रिच एरोगेंस, मीर राठौर अपोलोजाइज। ये हैशटैग टॉप ट्रेंड्स में थे। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें सामने आने लगी। पिछले साल डिपार्टमेंट स्टोर में एक कर्मचारी पर चिल्लाते हुए किसी ने छिपकर तस्वीर ले ली थी। उससे पिछले साल रेस्टोरेंट में खाना फेंकते हुए एक धुंधला सीसीटीवी स्क्रीनशॉट। मीरा राठौर की पुरानी दादागिरी का संकलन पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा बार देखा गया था। कमेंट्स आने लगे थे। मैंने भी उस दिन देखा था। कर्मचारी रो रहा था। यह पहली बार नहीं था। इस बार उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मीरा से रहा नहीं गया और उसने टैबलेट फेंक दिया। धड़ाम, फर्श पर गिरे टैबलेट की स्क्रीन टूट गई। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। वह लिविंग रूम में टहलते हुए चिल्लाई, यह सब झूठ है, सब मनगढ़ंत है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 3000 वर्ग फुट के पेंट हाउस में वह अकेली थी। उसने फोन उठाकर अपने पति को कॉल किया। घंटी बजती रही लेकिन फोन नहीं उठा। उसने फिर कॉल किया, इस बार भी नहीं उठा। 10 बार कॉल करने के बाद भी नतीजा वही था। वह सोफे पर बैठ गई। लिविंग रूम में लग्जरी बैग भरे थे लेकिन किसी से भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। रात 9 बजे सम्राट होटल की लॉबी में बुकिंग कैंसिल होने की बाढ़ आ गई थी। मैं अपनी बुकिंग कैंसिल करना चाहता हूं। अगले हफ्ते की शादी किसी और होटल में करेंगे। वीआईपी मेंबरशिप खत्म कर दीजिए। फ्रंट डेस्क के कर्मचारी फोन उठाते उठाते थक गए। 100 से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो चुकी थी। कंसीयर्ज डेस्क का भी यही हाल था। कॉरपोरेट इवेंट कैंसिल कर रहे हैं। ग्रुप बुकिंग का पूरा रिफंड चाहिए। रेवेन्यू हर पल गिर रहा था। कर्मचारी एक दूसरे को बेचैनी से देख रहे थे। छंटनी की बातें होने लगी थीं। अगले दिन सुबह विक्रम ने इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन किया। जैसे ही उसने कंपनी का खाता देखने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक संदेश आया, लेन देन निलंबित।
वित्तीय अधिकारियों द्वारा जांच जारी है। उसके हाथ रुक गए। उसने अपना व्यक्तिगत खाता भी चेक किया। वही संदेश, मीरा राठौर का खाता भी, सारे पैसे फ्रीज हो गए थे। विक्रम कुर्सी पर धंसकर छत को देखने लगा। ट्यूबलाइट की रोशनी आंखों में चुभ रही थी। 5 साल में बनाया गया सब कुछ बिखर रहा था। सुबह 10 बजे सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग ट्रेंड करने लगा। वी सपोर्ट सैमरैट एम्प्लॉइज। होटल कर्मचारियों के गुमनाम बयान सामने आने लगे। मेरे साथ भी पिछले साल ऐसा हुआ था। मीरा राठौर ने सबके सामने घुटने टेकने को कहा था। जिस दिन सीईओ की पत्नी आती थी, हम सब डर के मारे कांपते थे। जिस मैनेजर को पीटा गया वह बहुत अच्छे इंसान हैं। हर पोस्ट पर हजारों लाइक और कमेंट्स आ रहे थे। समर्थन के संदेशों की बाढ़ आ गई थी। उधर अर्जुन के अपार्टमेंट में वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल थीं, पत्रकारों की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेज पर एक इस्तीफा रखा था। कल रात लिखा था, त्यागपत्र अर्जुन शर्मा, लेकिन उसने अभी तक जमा नहीं किया था। वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। दोपहर 2 बजे हेड ऑफिस के चेयरमैन के दफ्तर में गायत्री देवी न्यूज देख रही थीं। हर चैनल पर सम्राट ग्रुप की ही कहानी थी। प्रिया ने एक रिपोर्ट पेश की। शेयर 15% गिरे, 300 बुकिंग कैंसल और सोशल मीडिया पर 92% नकारात्मक राय। चेयरमैन ने सिर हिलाया, जैसा सोचा था। क्या अगले चरण पर बढ़ना है? चेयरमैन ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का आसमान साफ था। अभी नहीं, बस थोड़ा और। उनकी आंखों में एक ठंडक और दृढ़ता थी। तूफान अभी शुरू हुआ था, लेकिन इन सब के पीछे एक छिपी हुई योजना थी। 3 दिन बाद सुबह 5 बजे अर्जुन के मोबाइल पर एक मैसेज आया, चेयरमैन के दफ्तर आओ। प्रिया वह बिस्तर से उठा और आईने में देखा। गाल का घाव भर रहा था, लेकिन निशान अभी भी था। उसने एक सूट निकाला और पहना, टाई बांधी और दरवाजे से बाहर निकल गया। सुबह 6 बजे सम्राट ग्रुप के हेड ऑफिस की 50वीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। गलियारा खाली था और बस सफाई की हल्की गंध थी। चेयरमैन के दफ्तर के बाहर प्रिया मेनन खड़ी थीं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। गायत्री देवी खिड़की के पास खड़ी उगते सूरज को देख रही थीं। अर्जुन के अंदर आते ही वह धीरे से मुड़ी। 10 साल बाद आमना सामना हुआ था, लेकिन किसी ने पहले कुछ नहीं कहा। प्रिया ने मेज पर एक यूएसबी रखी और लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, गरिमा परीक्षा प्रोजेक्ट, 6 महीने का रिकॉर्ड। अर्जुन की आंखें फैल गईं। फोल्डर के अंदर कई फाइलें थीं। चरण 1, सिस्टम परिवर्तन का आदेश 6 महीने पहले। चरण 2, वीआईपी डबल बुकिंग का परिदृश्य। चरण 3, सीसीटीवी ऑटोमेटिक बैकअप की योजना। चरण 4, ऑडिट विभाग द्वारा काले धन की जांच की योजना। पहली फाइल खुली। चेयरमैन के हस्ताक्षर वाला एक आधिकारिक दस्तावेज। सीसीटीवी सिस्टम में पूर्ण बदलाव का आदेश। हिंसा की घटना होने पर स्वचालित बैकअप और डिलीट करना अक्षम। तारीख 6 महीने पहले की थी, ठीक उसी दिन जब अर्जुन ने होटल में नौकरी शुरू की थी। अगली फाइल स्क्रीन पर आई, वीआईपी स्वीट में डबल बुकिंग की अनुमति। ग्राहक सेवा के तनावपूर्ण हालात का अवलोकन। चेयरमैन की मुहर साफ दिख रही थी। स्क्रीन फिर बदली। इस बार होटल का नक्शा था। फ्रंट डेस्क की जगह सीसीटीवी के एंगल, लॉबी में लोगों की आवाजाही, सब कुछ विस्तार से दिखाया गया था। और एक लाल गोला था, हमले का अनुमानित स्थान। ठीक वही जगह जहां मीरा राठौर ने अपना लग्जरी बैग घुमाया था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। अगली फाइल खुली, विक्रम सिंह राठौर और परिवार की गरिमा परीक्षा की योजना। एक एक करके विवरण सामने आया। उद्देश्य, उत्तराधिकारी की उपयुक्तता का आकलन। विधि, तनावपूर्ण स्थिति बनाकर कर्मचारी की प्रतिक्रिया का अवलोकन। मूल्यांकन का आधार, लोगों के प्रति व्यवहार। अवधि 6 महीने। अवलोकन का विषय, विक्रम सिंह राठौर। मीरा राठौर मुख्य अधिकारी। मूल्यांकनकर्ता, अर्जुन शर्मा चेयरमैन का पोता। आखिरी लाइन पढ़कर अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेयरमैन सोफे पर बैठ गईं और उसे भी बैठने का इशारा किया। अर्जुन उनके सामने बैठ गया। यह सब एक योजना थी। चेयरमैन की आवाज धीमी और शांत थी। प्रिया ने अगली स्क्रीन दिखाई। अर्जुन की रिपोर्टों की सूची, वीआईपी, ग्राहकों की दादागिरी के मामले का विश्लेषण,
कर्मचारी मानवाधिकारों के हनन का रिकॉर्ड, गरिमा का अभाव और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार। 6 महीने में लिखी गई हर रिपोर्ट और हर फाइल के बगल में एक लाल टिक था। चेयरमैन द्वारा देखा गया। अर्जुन स्क्रीन को घूरता रहा। चेयरमैन ने कहा, मैंने हर हफ्ते तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी। तुम पहले से ही जानते थे कि लोगों को कैसे देखना है। गरिमा क्या होती है? प्रिया ने यूएसबी निकाली और एक लिफाफे में डाल दी। फिर एक और लिफाफा निकाला, मोटा और भारी। दोनों लिफाफे मेज पर रखे गए। बाएं लिफाफे पर लिखा था गरिमा परीक्षा, अर्जुन शर्मा का मूल्यांकन रिकॉर्ड। दाएं लिफाफे पर लिखा था विक्रम सिंह राठौर, काले धन और गबन के आरोपों पर व्यापक रिपोर्ट। चेयरमैन ने दाएं लिफाफे को सहलाया। मिस्टर वर्मा ने इसे 5 साल तक ट्रैक किया है। 350 करोड़ रुपए, 120 पन्नों के सबूत। अर्जुन ने सावधानी से पूछा, तो उस दिन मुझे पिटवाने का भी हमले की उम्मीद नहीं थी? चेयरमैन ने सिर हिलाया, लेकिन वही उनका असली चेहरा था। कुछ पल की खामोशी। चेयरमैन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लोगों से कैसा व्यवहार करते हो, वही योग्यता है। खून, पैसे और पद से ज्यादा जरूरी। अर्जुन धीरे धीरे उठा। दादी माँ, 10 साल में पहली बार यह शब्द बोला था। चेयरमैन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ अर्जुन। प्रिया धीरे धीरे पीछे हट गई। दफ्तर में सिर्फ दादी और पोता रह गए। उनके बीच 10 साल का फासला था। सूरज पूरी तरह निकल आया था। दफ्तर सुबह की धूप से भर गया था। कल सुबह 10 बजे आपातकालीन बोर्ड मीटिंग है। चेयरमैन ने कहा, मैं सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगी। काला धन, हमले का वीडियो, गरिमा का अभाव, सब कुछ। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे कहीं होटल था जहां उसने 6 महीने काम किया था। चेयरमैन ने दोनों लिफाफे अर्जुन की ओर बढ़ाए। तुम्हें वहां होना होगा, एक गवाह के तौर पर। अर्जुन ने लिफाफों को देखा, लेकिन उठाया नहीं। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं। नहीं। चेयरमैन उठी, तुम इस खानदान का खून हो और अब दुनिया को यह जानना होगा। अर्जुन ने धीरे धीरे लिफाफे उठाए। वे भारी थे। 6 महीने का वजन, 10 साल का वजन और पिता का वजन। क्या मेरे पिता को भी ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा था? चेयरमैन का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारा पिता पास हो गया था, लेकिन उनकी आवाज कांप गई। मैं उसे बचा नहीं सकी। अर्जुन ने लिफाफों को कसकर पकड़ लिया। क्या अब हम इसे खत्म कर सकते हैं? हाँ। चेयरमैन ने सिर हिलाया। कल सब खत्म हो जाएगा। मेरे बेटे का बदला और इस ग्रुप की सफाई, सब कुछ। सुबह 7 बज चुके थे। अर्जुन चेयरमैन के दफ्तर से निकला। गलियारा अभी भी शांत था। उसके हाथ में 2 लिफाफे थे। एक में उसका रिकॉर्ड था और दूसरे में उनका अपराध। वह लिफ्ट से पहली मंजिल की लॉबी में आया। काम पर आते कर्मचारी दिख रहे थे। एक दूसरे को नमस्ते करते लोग, कॉफी पीते हुए दिन की शुरुआत करते लोग। अर्जुन ने उन्हें एक पल के लिए देखा। कल सब कुछ बदल जाएगा। बाहर आसमान साफ था। आपातकालीन बोर्ड मीटिंग से एक रात पहले शाम 6 बजे बारिश होने लगी। सम्राट होटल की बेसमेंट पार्किंग में अर्जुन अपनी कार से उतरा। यह छुट्टी का समय था। पीछे से एक इंजन की आवाज आई। एक बेंज एसयूवी तेजी से आई। मीरा राठौर की कार। तेज ब्रेक की आवाज पार्किंग में गूंजी। कार का दरवाजा जोर से खुला। मीरा उतरी। उसके बाल बिखरे थे और मेकअप फैला हुआ था। उसने अर्जुन को देखा। तुम? उसकी आवाज पूरी पार्किंग में गूंजी। अर्जुन रुक गया। मीरा दौड़कर आई। उसकी हाई हील्स कंक्रीट के फर्श पर बज रही थीं। टक टक टक। वह कुछ मीटर दूर रुक गई। ये सब तुमने किया है ना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें लाल थीं। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। कुछ तो बोलो, तुमने ही चेयरमैन से चुगली की है ना? यह सब तुम्हारी साजिश है। मीरा की आवाज और भी तेज हो गई। मैंने कुछ नहीं किया है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। झूठ। मीरा ने अपना लग्जरी बैग कसकर पकड़ लिया। वही बैग जिससे उसने उस दिन मारा था। तुम चेयरमैन के पोते हो। हमें बर्बाद करने के लिए तुमने जानबूझकर इंतजार करवाया। उसने बैग उठाया। हमारी जिंदगी से बदला लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वह मार नहीं सकी। अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। वह बस उसे देख रहा था। मीरा के हाथ कांप रहे थे। बैग जमीन पर गिर गया। थप। मैंने क्या गलत किया? मीरा की आवाज कांप रही थी। एक कर्मचारी को डांटना कौन सी बड़ी बात है? मैं सीईओ की पत्नी थी। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। आप उस पद के लायक नहीं थी। क्या? किसी इंसान पर हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है। अर्जुन की आंखों में कोई डर नहीं था। मीरा हंस पड़ी। इंसान? कर्मचारी इंसान होते हैं? वे तो बस पैसे देकर काम करवाने के लिए होते हैं।
यही वजह है कि आपने सब कुछ खो दिया, अर्जुन ने कहा। जिस पद पर सम्मान नहीं होता वहां कुछ नहीं बचता। मीरा का चेहरा बिगड़ गया। चुप रहो, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? तुम तो बस अपनी दादी के पीछे छिपे एक कायर हो। अर्जुन मुड़ा। मैडम, पूरे शरीर पर महंगे ब्रांड पहनने से क्या होता है जब अंदर की इंसानियत ही नकली हो? पैसों से बैग तो खरीद सकती हैं, लेकिन इंसान की गरिमा नहीं। वह चलने लगा। रुक जाओ कमीने, मीरा चिल्लाई, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका लग्जरी बैग बगल में पड़ा था, लेकिन उससे कोई सुकून नहीं मिल रहा था। पार्किंग में सिर्फ बारिश की आवाज थी। उसी समय विक्रम के सीईओ दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला। मीरा अंदर आई। भीगे बाल, फैला मेकअप, बिखरे कपड़े। विक्रम खिड़की के पास खड़ा था। विक्रम, मीरा की आवाज कांप रही थी। विक्रम नहीं मुड़ा। कल बोर्ड मीटिंग में तुम्हें कुछ करना होगा, कोई रास्ता नहीं है। एक ठंडा जवाब। क्या मतलब? वकीलों को बुलाओ, निदेशकों को मनाओ, कोई फायदा नहीं। सबूत बहुत पक्के हैं। विक्रम मुड़ा। उसका चेहरा ठंडा और व्यंग्यात्मक था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मैंने बेवजह उस कर्मचारी को मारा? अगर मामला शांत रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मीरा की आंखें फैल गईं। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? सच तो यही है। विक्रम सोफे पर बैठ गया। अगर मैंने सब्र किया होता, और वह भी चेयरमैन के पोते को सीसीटीवी के सामने। तुम सीईओ हो, तुम्हें यह सब रोकना चाहिए था। मीरा चिल्लाई। कैसे रोकता, जो वीडियो पहले ही हेड ऑफिस जा चुका हो? विक्रम ने भी आवाज ऊंची की। अगर तुम थोड़ी गरिमा से रहती तो यह सब नहीं होता। गरिमा? मीरा हंस पड़ी। जब तुम 350 करोड़ का घोटाला कर रहे थे तब गरिमा कहां थी? वह बिजनेस था। बिजनेस हो या कुछ और, तुम भी वैसे ही हो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। खामोशी। विक्रम ने पहले नजरें हटाईं। कल सब खत्म हो जाएगा। सीईओ का पद, सब कुछ। मीरा सोफे पर बैठ गई। तो हमारा क्या होगा? पता नहीं। विक्रम की आवाज में कोई भाव नहीं था। चेयरमैन पागल हो गई हैं। एक पोते के लिए पूरी कंपनी को डुबो रही हैं। आखिर तक वह दूसरों को ही दोष दे रहा था। मेज पर नेम प्लेट रखा था। सीईओ, सम्राट होटल्स, विक्रम सिंह राठौर। सोने के अक्षर चमक रहे थे, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं था। रात 10 बजे अर्जुन के अपार्टमेंट में वह अपनी मेज पर बैठा था। कल पहनने वाला सूट हैंगर पर लटका था। मेज पर बोर्ड मीटिंग में हाजिर होने का नोटिस था। गवाह के तौर पर उपस्थिति का अनुरोध, अर्जुन शर्मा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। पिता के साथ आखिरी तस्वीर। पिता मुस्कुरा रहे थे। उसने तस्वीर के पीछे लिखे वाक्य को पढ़ा। अर्जुन, लोगों के ऊपर नहीं, लोगों के साथ खड़ा होना। पिताजी, कल सब खत्म हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। बाहर बारिश हो रही थी। मुंबई की रात गहरी हो रही थी। सुबह 2 बजे विक्रम के सीईओ दफ्तर में वह अकेला था। मीरा घर चली गई थी और दफ्तर में सिर्फ वह था। उसने मेज पर रखे कागज देखे। आपातकालीन बोर्ड मीटिंग का नोटिस, सीईओ विक्रम सिंह राठौर के निलंबन पर विचार। साथ में काले धन का ब्यौरा था। 350 करोड़ रुपए, 5 साल का रिकॉर्ड, सारे सबूत। उसने कागज को मरोड़कर फेंक दिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। बाहर बारिश हो रही थी। सुबह 3 बजे चेयरमैन के दफ्तर में गायत्री देवी ने अभी भी लाइट जला रखी थी। मेज पर कल की बोर्ड मीटिंग की फाइलें थीं। मिस्टर वर्मा की काले धन की रिपोर्ट, हमले की सीसीटीवी वीडियो वाली यूएसबी, अर्जुन का पहचान पत्र और आखिरी पन्ना, 10 साल पुरानी अखबार की कतरन, सम्राट ग्रुप के बड़े बेटे राजवर्धन सिंह की सड़क हादसे में मौत। चेयरमैन ने अखबार को सहलाया। राजवर्धन, कल तुम्हारा बेटा सब साबित कर देगा। बाहर बारिश हो रही थी। कल सुबह सब कुछ सामने आने वाला था। 10 साल की खामोशी टूटने वाली थी। बारिश पूरी रात होती रही। पार्किंग में मीरा का लग्जरी बैग पड़ा था। सीईओ दफ्तर में विक्रम मरोड़े हुए कागज को देख रहा था। अपार्टमेंट में अर्जुन अपने पिता की तस्वीर को देख रहा था और चेयरमैन के दफ्तर में 10 साल का सच इंतजार कर रहा था। यह तूफान से पहले की शांति थी। अगले दिन सुबह 10 बजे सम्राट ग्रुप के हेड ऑफिस की 25वीं मंजिल के बड़े हॉल में 12 निदेशक जमा थे। पीछे 20 पत्रकारों की टीम बैठी थी। 5 कैमरे हॉल की ओर थे। चेयरमैन गायत्री देवी ने दरवाजा खोला और अंदर आईं। सब अपनी जगह से खड़े हो गए। चेयरमैन धीरे धीरे अपनी मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठी।
शुरू करते हैं। प्रिया मेनन ने प्रोजेक्टर चालू किया, स्क्रीन रोशन हुई और पहला शीर्षक आया, आपातकालीन बोर्ड मीटिंग, सीईओ विक्रम सिंह राठौर के निष्कासन पर विचार। पत्रकारों के कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। प्रिया ने रिमोट दबाया, अगली स्क्रीन आई, सम्राट होटल की लॉबी का सीसीटीवी वीडियो। तारीख और समय साफ दिख रहा था। 1 हफ्ता पहले दोपहर 3:13 वीडियो चलने लगा। मीरा राठौर लॉबी में आती हुई दिखी। वह फ्रंट डेस्क पर रुकी और अपना लग्जरी बैग उठाया और अर्जुन के गाल पर दे मारा। खून बहने का दृश्य साफ था। एक बार फिर बैग घुमाया गया। वीडियो 4 मिनट 30 सेकंड तक चला। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम सिर झुकाए बैठा था। पीछे बैठी मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। वीडियो खत्म हुआ और अगली स्क्रीन आई, पीड़ित की पहचान, अर्जुन शर्मा। अर्जुन का कर्मचारी पहचान पत्र दिखा और फिर तुरंत अगली स्क्रीन, पीड़ित की असली पहचान, चेयरमैन गायत्री देवी का पोता। परिवार के रिश्ते का प्रमाण पत्र स्क्रीन पर भर गया। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर गोद लेने की प्रक्रिया रद्द करने तक हर दस्तावेज पर अदालत की मुहर साफ थी। पत्रकारों के पेन तेजी से कागज पर दौड़ रहे थे। निदेशक एक दूसरे को देखकर इशारे कर रहे थे। प्रिया ने फिर स्क्रीन बदली। विक्रम सिंह राठौर, काले धन के आरोप, ऑडिट विभाग की जांच के नतीजे। ऑडिट हेड मिस्टर वर्मा अपनी जगह से उठे। वह मंच पर गए और माइक के सामने खड़े हुए। मैं 5 साल की जांच के नतीजे पेश करता हूं। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। स्क्रीन बदली। एक जटिल मनी ट्रेल का चार्ट आया। सम्राट डेवलपमेंट के जरिए फर्जी ठेकों के नाम पर 210 करोड़ रुपए निकाले गए। तीर अगले चरण पर गया। मीरा राठौर के नाम पर बने एक फाउंडेशन में 140 करोड़ रुपए दान के रूप में ट्रांसफर किए गए। आखिरी तीर आया और फिर वापस विक्रम सिंह राठौर की करीबी कंपनी में कंसल्टिंग के नाम पर लौटाए गए। मिस्टर वर्मा ने आखिरी स्लाइड दिखाई। कुल रकम 350 करोड़ रुपए, 5 साल का रिकॉर्ड, 120 फाइलों में सबूत। नंबरों ने स्क्रीन को भर दिया। बैंक स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, हस्ताक्षरित दस्तावेज, सारे सबूत साफ थे। फ्लैश लगातार चमक रहे थे। मिस्टर वर्मा सिर झुकाकर अपनी जगह पर लौट गए। प्रिया ने आखिरी दस्तावेज दिखाया। विक्रम द्वारा खुद हस्ताक्षरित 20 कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके स्क्रीन पर आए। हर हस्ताक्षर में उसकी लिखावट साफ थी। विक्रम अभी भी सिर नहीं उठा रहा था। चेयरमैन धीरे धीरे उठी। पूरा हॉल सांस रोके हुए था। जिसके पास सम्मान नहीं है उसके पास कोई पद रहने का हक नहीं है। चेयरमैन की आवाज धीमी थी लेकिन हॉल के कोने कोने में गूंज रही थी। प्रिया ने एक दस्तावेज उठाया। वोटिंग करते हैं। निदेशक एक एक करके हाथ उठाने लगे। 1, 2, 3, पूरे 12। सर्वसम्मति। सीईओ विक्रम सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। चेयरमैन का ऐलान हुआ। एक कर्मचारी ने विक्रम की नेम प्लेट उठाई और हॉल से बाहर चला गया। सोने के अक्षर आखिरी बार गलियारे की रोशनी में चमके और गायब हो गए। तभी पीछे से मीरा राठौर उठ खड़ी हुई। यह सब मनगढ़ंत है। उसकी आवाज हॉल में गूंजी। यह सब झूठ है। हमने कुछ गलत नहीं किया। 2 गार्ड तेजी से आए और उसे सहारा दिया। जैसे ही वे उसे बाहर ले जाने लगे, मीरा छटपटाने लगी। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। लेकिन उसकी आवाज गलियारे में दूर होती गई और हॉल का दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। फ्लैश अभी भी चमक रहे थे। चेयरमैन वापस अपनी कुर्सी पर बैठी और कहा, अगले एजेंडे पर बढ़ते हैं। प्रिया ने नई फाइल तैयार की लेकिन चेयरमैन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी दोपहर में फिर से मिलेंगे। निदेशकों ने सिर हिलाया। सब जानते थे कि अभी और भी जरूरी बातें बाकी हैं। सुबह 11 बजे हॉल के बाहर गलियारे में विक्रम दरवाजा खोलकर बाहर आया। पत्रकार तुरंत उस पर टूट पड़े। सर, एक बयान दीजिए। क्या आप काले धन के आरोप मानते हैं? क्या आप माफी मांगेंगे? विक्रम ने एक शब्द नहीं कहा। वह बस सिर झुकाए चलता रहा। फ्लैश की रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। वह लिफ्ट में चढ़ा। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, उसका चेहरा आखिरी बार दिखा। एकदम खाली। पहली मंजिल की लॉबी में मीरा राठौर धूप का चश्मा पहने बाहर निकल रही थी। पत्रकार फिर से उस पर टूट पड़े। मीरा जी, क्या आप हमले के लिए माफी मांगेंगी? उसने जवाब नहीं दिया। वह तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और कार तुरंत निकल गई। कैमरों ने उसका पीछा किया।
दोपहर 1 बजे न्यूज पोर्टल्स की मुख्य खबर थी, सम्राट ग्रुप के सीईओ विक्रम सिंह राठौर निष्कासित, 350 करोड़ का घोटाला, सीबीआई जांच शुरू, पत्नी का हमला वीडियो जारी, पीड़ित चेयरमैन का पोता, टॉप ट्रेंड्स तुरंत बदल गए, कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई, आखिरकार सजा मिली, नंबर झूठ नहीं बोलते। शेयर बाजार सुबह के झटके से उबरकर धीरे धीरे स्थिर होने लगा। दोपहर 3 बजे अर्जुन के अपार्टमेंट में वह खिड़की से बाहर देख रहा था। लैपटॉप पर न्यूज खुली थी, लेकिन वह पढ़ नहीं रहा था। सब खत्म हो गया था। 10 साल लगे, लेकिन आखिरकार खत्म हो गया। दोपहर 2 बजे उसी दिन बोर्ड मीटिंग फिर से बुलाई गई। सुबह विक्रम के निष्कासन के 3 घंटे बाद बड़े हॉल में 12 निदेशक फिर से जमा हुए। इस बार पत्रकार अंदर नहीं थे, यह एक बंद कमरे की बैठक थी। चेयरमैन गायत्री देवी अंदर आईं। इस बार अर्जुन भी उनके साथ था। निदेशकों की नजरें अर्जुन पर टिक गईं। 1 हफ्ता पहले तक एक होटल कर्मचारी, लेकिन अब सब जानते थे कि वह कौन है। चेयरमैन अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठी, अर्जुन बगल की कुर्सी पर। शुरू करते हैं। प्रिया ने प्रोजेक्टर चालू किया। स्क्रीन पर शीर्षक आया, अतिरिक्त रिपोर्ट, 10 साल पुराने मामले की पुनः जांच के नतीजे। हॉल का माहौल भारी हो गया। प्रिया ने पहली स्लाइड दिखाई। 10 साल पुरानी अखबार की खबर, सम्राट ग्रुप के बड़े बेटे राजवर्धन सिंह की सड़क हादसे में मौत। निदेशकों को वह दिन याद था, उस दिन का सदमा। अगली स्क्रीन, दुर्घटनाग्रस्त कार के ब्रेक में काटने के निशान पाए गए। उस समय की पुलिस रिपोर्ट, एक धुंधली तस्वीर, लेकिन ब्रेक लाइन पर जानबूझकर काटने के निशान साफ थे। उस समय सबूतों के अभाव में इसे एक हादसा मान लिया गया था। प्रिया की आवाज हॉल में गूंजी। अगली स्लाइड, नए सबूत, बैंक लेन देन, 10 साल पुरानी एक ट्रांसफर की रसीद, भेजने वाला विक्रम सिंह राठौर, प्राप्तकर्ता नाम छिपा हुआ, राशि 50 लाख रुपए, विवरण, ठेके का भुगतान तुरंत। अगली स्क्रीन, उसी खाते से एक और ट्रांसफर, तारीख हादसे से 2 दिन पहले, राशि 20 लाख रुपए, प्राप्तकर्ता एक अवैध मैकेनिक मिस्टर कुमार। हॉल जम गया। प्रिया ने आखिरी स्लाइड दिखाई। मिस्टर कुमार का बयान सीबीआई को सौंपा गया। आज सुबह बयान स्क्रीन पर आया। 10 साल पहले विक्रम सिंह राठौर ने मुझे एक कार के ब्रेक खराब करने का काम दिया था। वह कार राजवर्धन सिंह की थी। मैंने हादसे से एक रात पहले बेसमेंट पार्किंग में यह काम किया था। नंबर आते रहे, ट्रांसफर का रिकॉर्ड, कॉल लॉग, पार्किंग का सीसीटीवी टाइम स्टैम्प, सारे सबूत विक्रम की ओर इशारा कर रहे थे। एक निदेशक ने गहरी सांस ली, दूसरे ने सिर झुका लिया। चेयरमैन धीरे धीरे उठी। 10 साल पहले मेरा बेटा बोर्ड मीटिंग में काले धन का मुद्दा उठाना चाहता था। वह विक्रम के घोटालों का पर्दाफाश करना चाहता था। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक कंपन था। और उससे एक रात पहले मेरा बेटा मर गया। सन्नाटा। 10 साल तक मैं चुप रही, कोई सबूत नहीं था, और मुझे बाकी परिवार को बचाना था। चेयरमैन ने अर्जुन को देखा। मैंने इस बच्चे को विदेश भेज दिया, कानूनी तौर पर रिश्ता तोड़ दिया। लालच से बचाने के लिए अर्जुन सिर झुकाए हुए था, लेकिन यह बच्चा लौट आया 10 साल बाद, और उसने साबित कर दिया। चेयरमैन ने निदेशकों को देखा कि लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, गरिमा क्या होती है। प्रिया ने एक फाइल बांटना शुरू किया। उत्तराधिकार संरचना में सुधार का प्रस्ताव। कवर पलटते ही पहले पन्ने पर एक नाम था, अगले चेयरमैन के उम्मीदवार अर्जुन शर्मा। निदेशक फाइल देखने लगे। सम्राट ग्रुप की अगली पीढ़ी का नेतृत्व अर्जुन करेगा, यह चेयरमैन का ऐलान था। एक निदेशक ने सावधानी से हाथ उठाया। मैडम, अर्जुन जी के पास अभी अनुभव की कमी है। चेयरमैन ने उसकी बात काटी। उसने 6 महीने जमीन पर काम किया है। उसने देखा है कि कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ग्राहक क्या करते हैं, और संगठनात्मक संस्कृति कैसे सड़ती है। प्रिया ने एक और दस्तावेज दिखाया, अर्जुन की 6 महीने की रिपोर्टों की सूची। गरिमा का अभाव और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार, कर्मचारी मानवाधिकार सुरक्षा प्रणाली का निर्माण, ग्राहक सेवा मैनुअल में पूर्ण संशोधन। दर्जनों रिपोर्टें थीं। प्रबंधन सिर्फ नंबर देखना नहीं है, यह लोगों को देखना है। चेयरमैन अर्जुन की ओर मुड़ी। खड़े हो जाओ। अर्जुन धीरे धीरे उठा। मिलिए, अर्जुन शर्मा, मेरा पोता और सम्राट ग्रुप का भविष्य।
निदेशक एक एक करके सिर हिलाने लगे। तालियों की आवाज आई, धीरे धीरे शुरू हुई लेकिन फिर तेज हो गई। अर्जुन ने गहरा सिर झुकाया। दादी मां, अब मैं सच को वापस लाऊंगा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, जो मेरे पिता बचाना चाहते थे, इंसान, गरिमा और न्याय। चेयरमैन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ अर्जुन, अब जाकर मेरे बेटे का बदला पूरा हुआ। प्रिया ने आखिरी दस्तावेज चेयरमैन के सामने रखा। विक्रम सिंह राठौर के खिलाफ FIR, हत्या की साजिश और गबन। चेयरमैन ने अपना पेन उठाया और हस्ताक्षर किए। गायत्री देवी, मोटी और दृढ़ लिखावट, इसे CBI को सौंप दो। प्रिया ने दस्तावेज ले लिया। हॉल के बाहर सूरज ढल रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे कहीं होटल था जहां उसने 6 महीने काम किया था। कल से हेड ऑफिस आना, चेयरमैन ने कहा। अभी चेयरमैन का पद नहीं मिलेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। वह एक पल रुकी, फिर कहा, लेकिन तुम सबसे जरूरी बात पहले से ही जानते हो कि इंसान सबसे पहले है। अर्जुन ने सिर झुकाया। धन्यवाद दादी मां। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई। निदेशक एक एक करके जाने लगे। वे अर्जुन के पास से गुजरते हुए सिर झुका रहे थे। हॉल में सिर्फ चेयरमैन, अर्जुन और प्रिया रह गए। चेयरमैन ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। राजवर्धन एक छोटे से अर्जुन को गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। जानते हो तुम्हारे पिता ने आखिरी बात क्या कही थी? अर्जुन ने सिर हिलाया। सच एक दिन जरूर सामने आएगा, यही कहा था। चेयरमैन ने तस्वीर अर्जुन को दी। अब सच सामने आ गया है। अर्जुन ने तस्वीर ली। उसे अपने पिता की मुस्कान दिखी। हाँ दादी मां, अब सब खत्म हो गया। बाहर सूर्यास्त हो रहा था। 10 साल की खामोशी खत्म होने का पल। एक हफ्ते बाद सुबह 6 बजे सम्राट होटल की लॉबी में अर्जुन ने कांच का दरवाजा खोला और अंदर आया। उसने सूट की जगह एक आरामदायक शर्ट पहनी थी। हाथ में एक ब्रीफ केस था। लॉबी शांत थी। रात की शिफ्ट के 2 कर्मचारी फ्रंट डेस्क पर काम सौंप रहे थे। सफाई कर्मचारी महिला फर्श पोंछ रही थी। अर्जुन फ्रंट डेस्क की ओर बढ़ा। गुड मॉर्निंग। कर्मचारियों ने सिर उठाया। वे हैरान थे। अर्जुन सर? नहीं, डायरेक्टर सर। कुछ दिन पहले ही ऐलान हुआ था कि अर्जुन को हेड ऑफिस में डायरेक्टर बनाया गया है। बस अर्जुन ही कहिए। वह मुस्कुराया। आज मैं बस एक जायजा लेने आया था। कोई परेशानी तो नहीं है? कर्मचारियों ने सिर हिलाया। अब बहुत कुछ सुधर गया है सर। आजकल मेहमान भी पहले से ज्यादा सम्मान से बात करते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह लॉबी से बाहर निकला। सुबह की धूप लॉबी की कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, ठीक उसी जगह पर जहां एक हफ्ता पहले खून गिरा था। लेकिन अब वहां सिर्फ गर्मजोशी भरी रोशनी थी। सत्ता चली गई थी लेकिन इंसान रह गए थे। लग्जरी बैग चले गए थे लेकिन गरिमा रह गई थी। सम्राट होटल के असली मालिक अब महंगे बैग वाली मैडम नहीं, बल्कि दिल बांटने वाले लोग थे। आज की कहानी कैसी लगी? ढलते सूरज को देखते हुए उम्मीद है कि आपके मन का बोझ भी थोड़ी देर के लिए हल्का हुआ होगा। अगली बार फिर एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।